हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और आगे और बेहतर होते जाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है समय काल गणना। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए उसका एक निश्चित समय ही निकाला जाता है, जिसे काल भी बोला जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इसको संबोधन करा जाता है। इंग्लिश में टाइम बोलते हैं और आपके हिंदी में आपके हम समय बोलते हैं, घड़ी भी बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इसको संबोधित किया जाता है। अब जितना हमने बचपन से जो पढ़ा है वो तो हमारे हिसाब से जो समय है वो समय है सेकंड, मिनट, आवर, फिर ऐसे 24 होते हैं, फिर ऐसे एक डे और नाइट होता है, फिर ऐसे ही आपके वीक होता है 7 दिनों का, फिर उसके बाद आपके 30 दिन का 31 दिन का महीना होता है, फिर ऐसे ही 365 दिन का साल होता है, फिर आपके 10 सालों को एक डेकेड बोलते हैं, 100 सालों को सेंचुरी बोलते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे चलते रहता है। ये जैसे हमने पढ़ा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक हमारा वैदिक जो आपके जो हमारे धर्म के अनुसार जो चलता है, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, कहीं विक्रम संवत चलता है, कहीं अलग संवत चलता है। तो संवत के हिसाब से चलता है। जैसे हमारा ये 2025 चल रहा है अभी मौजूदा आपके वक्त में, 2026, सॉरी 2025 बोल रहा हूँ, पिछले साल की ही ध्यान आ रही है, 2026 चल रहा है। तो अभी हमारा ये उत्तरायणी में हमारा जो संवत है ये बदल जाएगा। ये हमारा आपके 2000 भी आपके चल रहा है वो 2082। हमारा जो भी चल रहा है वो चल रहा है विक्रमी संवत 2082। और उस 2082 में मैं भी हम जी रहे हैं वो 2083 हो जाएगा मकर संक्रांति से। इसमें भी अलग अलग है, कहीं पूर्णिमासी के हिसाब से महीनों में बदलाव होता है, कहीं संक्रांति के हिसाब से चलता है। तो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, हर किसी का कैलेंडर अलग होता है। जैसे माया कैलेंडर का तो कैलेंडर 2012 में ही समाप्त हो गया। फिर चाइनीज लोगों का कैलेंडर अलग है, फिर औरों का कैलेंडर अलग है, इंग्लिश कैलेंडर अलग है। और हमारे वहाँ भी आपके अलग अलग चलता है, साउथ का अलग चलता है, यहाँ का उत्तर भारत का अलग चलता है, और गुजरात में अलग चलता है। हर अलग अलग धर्म गुरुओं ने अलग अलग ढंग से अपने बनाए हैं, लेकिन चलते सब सनातन के उसमें ही है। कोई किसी ऋषि के मापदंड को फॉलो करता है, कोई किसी ऋषि के। तो ऐसे करके चलो, अपार्ट ऑल दिस ये सब तो चलता रहेगा। हम चलिए आते हैं समय में गणना करते हैं। तो जैसे हमारे वहाँ सबसे पहले जो शुरुआत में जो सबसे पहले जो बताया जाता है, और सबसे अंतिम तो घड़ी कही जाती है, लेकिन जो सबसे पहले शुरुआत में जो आता है वो आता है कल्प। तो एक कल्प में 432 अरब वर्ष होते हैं, 432 अरब वर्ष। जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन का मान कहा जाता है। और उसमें आपके 14 मनवंतर होते हैं। जो 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों के बाद फिर आपके उसमें कल्प आते हैं। नहीं, 14 मनवंतरों के बाद एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। फिर उन 71 चतुर्युगों में आपके एक युग में चार युग होते हैं, जो कि आपके सतयुग, तो त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और फिर एक कलयुग में फिर जो संवत चलते हैं उसमें आपके अभी हम 2082 से 83 में जाने वाले हैं, विक्रमी संवत में, जो कि 7वां वैवस्वत चल रहा है मनवंतर। और कल्प हमारा है श्वेतवारा कल्प। और इस समय आपकी जो हमारा जो महीना चल रहा है वो चल रहा है पौष का महीना चल रहा है। कहीं माघ भी लग गया है, और कृष्ण पक्ष चल रहा है।
फिर आपके जब हम संवत से वर्ष में आ जाते हैं, वर्ष से फिर हम महीनों में आ जाते हैं, 12 महीने, 12 मास। फिर 12 मास से फिर हम आते हैं महीने में। महीने में 30 दिन, 31 दिन, फरवरी के 28 दिन छोड़ दिए जाएँ तो। और फिर उसके बाद 28 से 29, फिर उसके बाद आ गया हफ्ता। हफ्ते में आ गए 7, नहीं उसके बीच में आ गए 2 पक्ष, कृष्ण और शुक्ल, दोनों के दोनों 15-15 दिन के होते हैं। कृष्ण पक्ष में अंतिम समय में अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर को पूर्ण होता है। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से ही घटते हुए आता है और अमावस्या पे ख़त्म होता है। और ऐसे ही करके आपके फिर आ जाते हैं घंटे। एक दिन में, दिन और रात में आते हैं घंटे। घंटे में फिर मिनट, मिनट में फिर सेकंड, सेकंड में फिर माइक्रो सेकंड। अब हमारे उसमें अलग होता है, हमारे उसमें आपके आ जाती हैं, फिर हमारे आते हैं दिन और रात। दिन और रात में हमारे आते हैं 30 मुहूर्तों में विभाजित होता है। एक मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट का होता है। फिर जब एक मुहूर्त में आते हैं तो नाड़ियाँ, 2 नाड़ियाँ, हर एक नाड़ी जो होती है वो चलती है 24-24 मिनट की। फिर नाड़ी में आ जाती हैं 30 कला एक नाड़ी में, और 30 कला। फिर एक कला में आ जाती हैं 30 काष्ठा। फिर एक काष्ठा में आ जाते हैं 15 क्षण। और क्षण जो है वो न्यूनतम इकाई है। तो दोस्तों, कहाँ 432 अरब वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन, और कहाँ ये 15 क्षण जो पल हम कहते हैं, ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो वेदों में जिसके बारे में बताया गया है, जिसमें ये सृष्टि का पूरा जो समय सारणी है वो इस लंबे से पैटर्न में आता है। शुरुआत देखिए आपने, शुरुआत हुई हमारी कल्प से आए मनवंतर में। मनवंतर, फिर जब एक मनवंतर दूसरे मनवंतर में जब चेंज होता है तो उनके बीच में 17,28,000 वर्ष का एक आंशिक प्रलय भी होता है। ये शायद मैं बताना भूल गया हूँ। 17,28,000 का एक आंशिक प्रलय होता है। उसके बाद फिर दूसरा जो मनवंतर लगता है, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में 43,20,000 समथिंग कुछ ऐसा ही टोटल वर्ष होते हैं, क्योंकि आपके 4 युग होते हैं एक युग में, तब चतुर्युग बनता है। अब एक जो सबसे पहले मेरे ख्याल से होता है वो सतयुग होता है। सतयुग सबसे बड़ा बताया जाता है, तो वो करीबन आपके 17,28,000 वर्ष समथिंग ऐसा ही कुछ होता है। फिर एक उससे थोड़ा नीचे होता है, वो मेरे ख्याल से शायद 12,96,000 वर्ष का होता है। और फिर एक और होता है 8 लाख कुछ वर्ष का, 8,32,000 उतनी, 8,48,000 होता है ना मालूम, ऐसा ही कुछ होता है द्वापर। फिर आपके 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग। अब इसके हम संवत में चल रहे हैं आपके 2082 में। और फिर एक संवत में आपके 12 महीने। अब जो हमारे 12 मास होते हैं, हर जगह के अलग अलग होते हैं, लेकिन हम तो जो मानते हैं वो चैत्र से शुरुआत होती है। चैत्र, बैसाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भादो, फिर आपके अश्विन, फिर कार्तिक, फिर पूष, मार्गशीर्ष, फिर पूष, फिर उसके बाद आपके माघ, फिर फाल्गुन, ऐसे करके 12 मास। फिर आ जाते हैं आपके मास में आ जाते हैं 2 पक्ष। एक आ जाता है कृष्ण पक्ष, एक आ जाता है शुक्ल पक्ष, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। फिर उसमें आ जाते हैं वार, जो कि आपके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर हर एक वार में आ जाते हैं आपके दिन और रात। दिन और रात से आएगा क्रम, मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया है कि 30 मुहूर्त में 2 नाड़ी, एक नाड़ी में आपके 30 कला,
30 एक कला में 30 काष्ठा, एक काष्ठा में 15 क्षण, और क्षण जो है सबसे छोटी इकाई है, यही मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों देखो कितना लंबा हिसाब किताब है, इतना लंबा कैलकुलेट करने में तो लोगों की उम्र बीत जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने कब किस ज़माने में ये बना के रख दिया। अभी एक और पॉइंट की बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं कभी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसमें टॉपिक बनाऊंगा। कहते हैं कि जब जब पहले एक समय ऐसा था कि जब समय की गणना ही नहीं होती, लेकिन ऐसा तो कोई समय ही नहीं हो सकता कि जब समय की गणना ना हो। वो भी कोई समय होगा जब ये समय की शुरुआत हुई होगी। लेकिन कहा जाता है कि जब समय नहीं था, जब शून्य था, परम शून्य था, तो उस समय जो आपकी शुरुआत हुई वो कैसे हुई, इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसमें मेरी खुद की अपनी भी कुछ रिसर्च है, कुछ आपके वेदों का भी है, जहाँ पर आपके कहीं कहीं पर को वेदों में भी आपके कुछ लिखा है कि यहाँ पर इससे आगे मतलब नहीं है, मतलब एक ही चीज़ को घुमाकर एक लूप जैसे में बना दिया गया है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे अगर आप कहेंगे तो। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे आगे बढ़ाएं और बच्चों को बताएं। मेन मोटिव भी हमारे चैनल का यही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस सब चीज़ों के बारे में जाने जिन चीज़ों से हम लोग दूर हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप के स्कूलिंग करके सीबीएसई, हिंदी, इंग्लिश आपके इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम अपनी मेन रूट्स को भूल चुके हैं। और इमेजिनरी रूट इस चैनल का माध्यम यही है कि हम अपने रूट से जुड़े रहें। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जब तक आप लोग हैं तभी तक धर्म टिका है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।